पिछले चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो 28 एसटी सीट्स में से भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पे जीत मिली और 26 सीटों पे भाजपा को हार मिली। क्या आपको लगता है कि इस बार आदिवासी समाज भाजपा के पीछे खड़ा होगा? आज जो मुद्दा अभी संताल परगना जल रहा है, वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट गया, मूलवासी का भी जनसंख्या घट गया, बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गया और वहाँ आदिवासी का जमीन पर वो लोग घर बना लिया। माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग झारखंड अलग राज्य होने के लिए इस दिन को देखने के लिए तो नहीं है कि हमारा बहु बेटी ऊपर हमारा सामाजिक व्यवस्था तसनस हो जाए। कानून रहते हुए भी धड़ल्ले से आदिवासी का जमीन के ऊपर में घर बनते जा रहा है और वो भी बाहर से आया हुआ, बांग्लादेश से आया हुआ है। इसीलिए हम देखा कि ये राजनीतिक दल यहाँ बहुत है देश और प्रदेश में। कोई भी राजनीतिक दल ये जमीन के ऊपर में कब्जा हो रहा है एक शब्द नहीं कह रहा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही से ही ये बात उठ रहा है। जिस आदिवासी का जमीन गांव था, सैकड़ों घर था, उस जगह में आदिवासी का एक भी घर नहीं बचा और बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ घर बन गया। एक दो गांव ऐसे नाम बता सकते हैं आप? एक तो नहीं, कई दर्जन गांव। आज का दिन, इतना दिन के बाद ये बात उठ रहा है। जो हमारा यही बेटी माटी और रोटी के लिए ही हमारा पूर्वजों ने आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष किया है। क्या था बोलता है, ये जमीन हमारा। चुनाव प्लान से लेके पूरा संताल परगना, पूरा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चाहे एसटी का रिजर्व सीट में बात के हो, चाहे एससी का बात हो, चाहे और कोई सीट का बात हो, और बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ इलीगल माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जब मुख्यमंत्री थे, आपने अपने एक भाषण में कहा कि इलीगल माइनिंग के वजह से राज्य का नाम खराब हो रहा है। अगर भाजपा सरकार में आती है तो इलीगल माइनिंग जैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या कुछ करेगी? आज कांग्रेस पार्टी बहुत दिन राज किया है ना। कांग्रेस पार्टी ये एक भी हमको बताइए आदिवासी हित में कुछ काम किया है? जो आदिवासी के साथ जो वहाँ व्यवहार हुआ है, कभी अब सुना है कोई महिला को 50 टुकड़ा किया है? वो संताल परगना धरती में हुआ। इससे बड़ा और सबूत चाहिए क्या? इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या? जिन लोग बोलते हैं वाला जो घुसपैठ नहीं हुआ, सिद्धू कान्हू को वंशज रामेश्वर मुर्मू को मर दिया गया है। आज जो आदिवासी की जिस स्थिति में खड़ा किया है, ये है कांग्रेस पार्टी का देन है। ये कांग्रेस पार्टी का देन है और उसका साथ जेएमएम-आरजेडी जो है ये भी मिला हुआ है। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो सिर्फ 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह पाए और हेमंत सोरेन ने हटाया, तो कह सकते हैं कि लगभग 30 साल का राजनीतिक करियर उनका जेएमएम के साथ रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा, अब वो भाजपा के साथ हैं। सर, 30 साल का करियर और एक बार में ही समाप्त हो जाता है। अब आप भाजपा के साथ हैं। जिस पार्टी के खिलाफ आपने राजनीति की, अब उसके टिकट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, 30 साल नहीं, 40 से 45 साल जी। जब हम स्टूडेंट था उस समय से हम झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ और झारखंड आंदोलन के साथ साथ मजदूर आंदोलन भी किया, विस्थापित का मांग को लेके भी आंदोलन किया और उससे सफल भी रहा। हजार मजदूर को अस्थायी मजदूर का हम परमानेंट भी करा दिया। हमने बड़ा संघर्ष किया और ये जो पार्टी अपना खून पसीना बहा के हम संगठन को बनाने में हम गुरुजी को साथ दिया था। अब देखा गुरुजी विश्वास नहीं है और उसके बाद हम ही आते हैं
उसका बाद देखा कि यह जो पार्टी जिस सोच के हम लोग चला रहे थे, देखा कि थोड़ा बदल गया है। तो हमने उस बात को दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि हम 18 अगस्त को अपना जो दिल का बात पार्टी से अलग होने के बाद सारा चीज प्रदेश या जनता के बीच में रख दिया, और उसके बाद देश की जनता भी उसमें देख लिया है। आपने इसीलिए उस चीज को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। अब अभी हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में हम है। आपने गुरुजी की बात की, मतलब शिबू सोरेन जी की आपने बात की। जब आपने पार्टी छोड़ा तो क्या हेमंत ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप वापस से पार्टी में आइए, आपने इतना समय दिया है पार्टी को? क्या कहा हेमंत ने आपको? कभी कोई नहीं कहा, हमसे कोई नहीं कहा। और वैसे हमारा बात गुरुजी और हमारे के बाद कोई सब जूनियर है। जितना हमारा राजनीतिक जीवन है संघर्ष में, उतना दिन तो संघर्ष किया 45 तक। अब जिसका उम्र अब 45 होने जा रहा है, उनसे हम क्या सलाह लेंगे? इसीलिए हमारा जो तय किया, हम झारखंड का परिस्थिति जो हमारा सामने आ गया, हम कभी एक पार्टी बनाने की भी सोचे थे, लेकिन हम देखा कि पार्टी बनाने में बहुत समय बीत चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा हमको स्वीकार किया तो हम भी स्वीकार कर लिया। और जो मुद्दा अभी संताल परगना जल रहा है, वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट गया, मूलवासी का भी जनसंख्या घट गया, बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गया, और वहाँ आदिवासी का जमीन पर वो लोग घर बना लिया। आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को भी वो लोग ताश नश कर दिया है। माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग झारखंड अलग राज्य होने के लिए तो इस दिन को देखने के लिए तो नहीं है कि हमारा बहू बेटी ऊपर हमारा सामाजिक व्यवस्था ताश नश हो जाए। हमारा आज जो पूर्वजों ने 1855 में ही अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में अपना संघर्ष किया, हजारों बलिदान दिया हमारा पूर्वजों ने, वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो के नेतृत्व में। और संताल पर उसी समय नामकरण हुआ। और इस जमीन को, आदिवासी का जमीन, इस क्षेत्र का मूलवासी का जमीन कोई नहीं ले सकता, ऐसा कानून भी बन गया है। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, वो कानून रहते हुए भी धड़ल्ले से आदिवासी का जमीन के ऊपर में घर बनते जा रहा है, और वो भी बाहर से आया हुआ, बांग्लादेश से आया हुआ है। इसीलिए हम देखा कि ये राजनीतिक दल यहाँ बहुत है देश और प्रदेश में। कोई भी राजनीतिक दल ये जमीन के ऊपर में कब्जा हो रहा है एक शब्द नहीं कह रहा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही से ही ये बात उठ रहा है। और इसलिए हम एकदम पूरा समाज के बीच में गया, आज समाज के बीच में जाके हमारा बात सुना, और सभी जितना आदिवासी समाज भी आज एक तरफ खड़ा हो गया बांग्लादेशी घुसपैठी को सवाल के लेके। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, पीएम भी, अमित शाह जी भी आज मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर रहे उन पूरे डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने भी इस चीज को आधारहीन बताया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने उस बातों से हम स्वीकार नहीं है। हमने जिन लोग कहता है, हम सर जमीन पर खड़ा होके कहेंगे, जिस आदिवासी का जमीन गांव था, सैकड़ों घर था, उस जगह में आदिवासी का एक भी घर नहीं बचा, और बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ घर बन गया। एक दो गांव ऐसे नाम बता सकते हैं आप? एक दो नहीं, कई दर्जन गांव हमने बता देंगे। जिस आदिवासी का जमीन में भी आज का प्रश्न बन गया। आज सिद्धू कान्हू का गांव भोगनाडीह तक भी पहुंच गया है।
भोगना डी तक पहुंच गया बांग्लादेशी का घर। हमने उस जगह में खड़ा करके, और जिन लोग कहता है नहीं हुआ है, आदिवासी का जमीन कब्जा, आदिवासी का बहु बेटी का अत्याचार, हमने वहां खड़ा कर देंगे एक लाइन से। क्या है ये सब? आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी बहु सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया है, क्या सोच है इस नारे के पीछे, उसके बारे में आप देखिए क्या है, पहले तो बेटी का इज्जत बचेगा, माटी भी बचेगा, और रोटी चाहिए। बिल्कुल। ये दुनिया में यदि ये चीज सुरक्षित नहीं है हमारा झारखंड प्रदेश में, आज का दिन, इतना दिन के बाद ये बात उठ रहा है, जो हमारा यही बेटी माटी और रोटी के लिए ही हमारा पूर्वजों ने आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष किया है। क्या था बोलता है, ये जमीन हमारा, इस जमीन में आपका हुक्म नहीं चलेगा, मेरा भाव महन के ऊपर में कोई अत्याचार का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही सवाल को लेकर ब्रिटिश सरकार से भी लड़ाई लड़ा है। आज भी आज का दिन में जिस धरती से लड़ाई हुआ था 1855 में, आज उस बात को आज बेटी माटी और रोटी का बात हो रहा है। बेटी चाहिए, माटी चाहिए, और रोटी तो चाहिए ना। ये आज हम लोग को बोलना पड़ रहा है। कहाँ गया हमारा आदिवासी का घर? हमने उस गांव को भी दिखा देंगे, उस गांव को दिखा देंगे। ये गांव नहीं के दर्जन गांव, अब बार बार कितना हजारों की संख्या में वहां का आदिवासी का जमीन लूटा गया है। एक दो का अब बार बार आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं। पिछले चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो 28 एसटी सीट्स में से भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पे जीत मिली और 26 सीटों पे भाजपा को हार मिली। क्या आपको लगता है कि इस बार आदिवासी समाज भाजपा के पीछे खड़ा होगा? देखिए, इस बार का चुनाव कुलान से लेके पूरा संथाल परगना, पूरा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चाहे एसटी का रिजर्व सीट में बात के हो, चाहे एससी का बात हो, चाहे और कोई सीट का बात हो, और बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ इलीगल माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जब मुख्यमंत्री थे, आपने अपने एक भाषण में कहा कि इलीगल माइनिंग के वजह से राज्य का नाम खराब हो रहा है। अगर भाजपा सरकार में आती है तो इलीगल माइनिंग जैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या कुछ करेगी, क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, हमने जिस समय 5 महीने हम थे ना जी, एक भी गलत तरीके से एक भी पहिया नहीं हिला, और हमने यह बुनियादी सवाल कोई आगे बढ़ा दिया था। आज तक 4.5 साल हुआ, हम लोग बोलते रह गया कि यहाँ का जनजाति भाषा से प्राइमरी स्तर से पढ़ाई हो। जिस आदिवासी के उत्थान के लिए आज हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, तो उन आदिवासी का बच्चा को, विद्यार्थी को प्राइमरी से हम लोग शिक्षा देंगे अपना मातृभाषा से, और वो भी यहाँ का ओलची की लिपि, आदिवासी का औरंगचीती लिपि, उसी में खोट्टा भाषा भी है, नागपुरी भाषा भी है। जो भाषा जन्म से साथ ही उस बोल रहे हैं, उस भाषा से पढ़ाई हो। लेकिन आज तक नहीं किया। हम तो सारा चीज बढ़ा दिया था, जनजाति भाषा से पढ़ाई हो, क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई हो। लेकिन 4.5 साल में ये में कांग्रेस आरजेडी का सरकार, हम भी उसी में था, लेकिन आगे नहीं बढ़ाया। क्या समझेंगे हम? आदिवासी का भाषा को नहीं बचाना है क्या? उनका लिपि को नहीं बड़ा विकास करना है क्या? उसका परंपरा को सुरक्षित नहीं करना है क्या? आज सभी लोग
अपना अपना देश में अपना अपना सभी हर तरफ से आज भारतीय जनता पार्टी आके जनजातीय मंत्रालय भी तो खुला। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी है सबसे ज्यादा आदिवासी को शिक्षित करने के लिए एकलव्य विद्यालय भी तो बनाया। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के हित से नहीं है? ये जनजातीय मंत्रालय किसका लिए बना? आदिवासी के लिए ना, आदिवासी के लिए। आज कांग्रेस पार्टी बहुत दिन राज किया है ना। कांग्रेस पार्टी ये एक भी हमको बताइए आदिवासी हित में कुछ काम किया है? जब झारखंड आंदोलन, खुद हम झारखंड आंदोलन करे है, झारखंड आंदोलन के समय सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन को कुचलने का काम किया, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का आवाज को दबाने का काम किया और गोली भी चलाया। ये कोल्हान में हम गिनती कर देंगे तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा। बुआ गोलीकांड, सेरेंगदा गोलीकांड, इचातु गोलीकांड, लाल सिंह गोलीकांड, विदारना गोलीकांड, गंगाराम कालुंडिया, अजीत धनंजय महतो गोलीकांड, सबा हंसदा गोलीकांड, सब कांग्रेस ने किया है। किस मुंह से ये लोग आदिवासी के हितैषी अपने आप को कहता है? उस गली कांड में कितना आदमी शहीद हुआ, कितना बहू बेटी का सिंदूर मिट गया, कौन नहीं जानता है। इसीलिए इस राज्य में कोई भी कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन है तो कभी बांग्लादेशी घुसपैठ का आवाज वहां से नहीं निकलेगा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही संताल परगना धरती को, सिद्धू कानू का धरती को बचाने का ही भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ही कर सकता है, बचा सकता है आदिवासी के अस्तित्व को। आदिवासी को जमीन जो लूटा गया है वो जमीन वापस होगा, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। कई गांव ऐसे थे जो आदिवासी विहीन हो गए, वहां आदिवासी नहीं बचे। इसमें एक लव जिहाद का जो मामला है, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कई मामले लव जिहाद के और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण का जो चीजें हैं, कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो बांग्लादेशी हैं वो जानबूझकर ट्राइबल विमेन के साथ शादी करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को वो हथिया सके, ताकि वो मालिक बन सके। ये जो स्ट्रेटजिक जो मूव कह सकते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो लोग एक रास्ता निकाल दिया है। भले भला आदिवासी है, आदिवासी लड़की से शादी करके जमीन कब्जा, आज एक घर गया कल 50 घर बन जा रहा है। और उस परिवार को ऐसा नशा में डुबा दे रहा है, उस परिवार कभी और जिंदा नहीं रहेगा। ये लोग का एक प्लानिंग है। उस परिवार जो गार्जियन था उसके इतना नशा पिलाते रहेगा, इतना नशा पिलाता है, उसका यदि 60 साल का आयु है तो उसको 60 दिन में उसको खत्म कर देगा। उसका बाद वहाँ मालिक बन गया। उसका बाद ये जो आदिवासी महिला को शादी किया है ना, बच्चा भी है, उसका जितना ज्यादा उदाहरण आपका न्यूज में आया था, सावन मार्डी बोल के महिला, 2 बच्चा है, आज वो अनाथ हो गया है, क्योंकि उसको तो जमीन का मतलब था ना, वो सफल हो गया। अब कहाँ जाना है, नहीं जाना है, छोड़ दिया। ये इतना तक शोषण हो गया है, वो दुमका में हुआ। ये तो इस नेक्सस इस तरह का और कई गो और खोजने से यहाँ सैकड़ों को मिलेगा, या आपका दिल हिल जाएगा। जो आदिवासी के साथ जो वहाँ व्यवहार हुआ है, कभी आप सुना है कोई महिला को 50 टुकड़ा किया है? वो संताल परगना धरती में हुआ। इससे बड़ा और सबूत चाहिए क्या? इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या? जिन लोग बोलते हैं मतलब घुसपैठ नहीं हुआ है, सिद्धू कानू को वंशज रामेश्वर मुर्मू को मर दिया गया है, उसका ऊपर जांच नहीं हुआ, और चाहिए क्या सबूत? एक बेसरा बोल के है, उसका 5 बीघा जमीन को कब्जा कर लिया, उससे और सबूत है। वो खाली सिद्धू ये बगुनाडी का बात हम बता दे रहे हैं, दूर का नहीं। यहाँ पर सिद्धू कानू का
जहां पैदा हुआ था, वहां जमीन लुटाते गया है। और ज्यादा है, पाखुड़ में जाइएगा कितना गांव मिट गया है। जहाँ पर सैकड़ों था, वहाँ का रिवन्यू विलेज नाम पर था, और वहाँ जो आदिवासी लोग रहते थे, वहाँ का गचर जमीन जो रहता था, गचर जमीन का एक गांव का एक होता है कि सार्वजनिक जमीन होता है, वो कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। उस जगह में सब कब्जा हो गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के इस बार आ ही रहा है, और एक एक चीज का हिसाब देख के सारा जमीन को आदिवासी को लौटा दिया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आदिवासी की परंपरा को नष्ट नहीं कर सका, इतना संघर्ष हुआ, फिर भी हमारा परंपरा, अपना भाषा, अपना धार्मिक स्थल देवस्थान हमारा बचा रहा। लेकिन जब आजाद भारत में 1951 तक आपका आदिवासी का एक कलम था धर्मपुर का, कब उसका समाप्त हुआ है? ये कांग्रेस का राज में, जो केंद्र में कांग्रेस राज था, 1961 में उसको खत्म कर दिया है। वो तो आपको 1961 में ही तो आदिवासी को खत्म कर दिया है। इसीलिए आदिवासी का हितैषी कांग्रेस कभी बोलने का उसका अधिकार भी नहीं है। आज जो आदिवासी की जिस स्थिति में खड़ा किया है, ये है कांग्रेस पार्टी का देन है, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। और उसका साथ जेएमएम-आरजेडी जो है ये भी मिला हुआ है। इसीलिए कभी बांग्लादेश से घुसपैठ का लोग का नजर नहीं आएगा। वो कांग्रेस का चश्मा पहन चुका है, और वो कांग्रेस का चश्मा पहनने से ना वो चीज आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए आज जो लोग संताल परगना, वो लोग को नजर नहीं आ रहा है। वहां का आदमी का दिल रो रहा है कि हम जिस धरती में सिद्धू कानू चांद भर फूलो जाने ने अपना खून का नदी बहा की संताल परगना को बचाया है, बनाया है, उस धरती में आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद राज्य में सरकार रहते हुए एक शब्द नहीं, आवाज नहीं, जबकि वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। जब इस राज्य तो क्या चाहिए आप इस राज्य को? जब संताल परगना धरती में जो समस्या उत्पन्न हुआ, वहाँ का बहु बेटी के ऊपर जो आज वहाँ का सामाजिक व्यवस्था खत्म होते जा रहा है, वहाँ का बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। किस ढंग, क्या चीज का आप चाहते हैं, किस ढंग का आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अपने 4.5 साल में यहाँ का सारा माझी परगना, मन की मुंडा, पढ़ा राजा कई बार ज्ञापन दे दिया है क्या हम लोग का अपना जनजाति भाषा को विकास किया जाए, क्यों नहीं किया है? किस हिसाब से वो अपने हाथ हितैषी कहते हैं? वो एक भी हमको बता दीजिए कि आदिवासी हित में कम हुआ है। हेमंत सरकार पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप रहे। हेमंत सोरेन खुद जेल के अंदर थे, उनके काफी नजदीकी लोग भी जेल के अंदर हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को, और इस मुद्दे को भाजपा कितनी प्रमुखता से उठा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उठा ही रहा है, इस राज्य का जनता भी समझ लिया है। किसी के घर से करोड़ रुपया निकलेगा, ये क्या चीज है? ये किसी का घर से करोड़ निकलेगा। हम उस समय हम उस समय मुख्यमंत्री थे, हम बोले ये सब क्या हो गया है? करप्शन को लेके आपकी हेमंत सोरेन की कोई बात हुई क्या? अरे हम तो बताए इतना क्यों हो रहा है, रुकना चाहिए ना भाई। फिर भी आप बोलेगा हम ठीक ठाक है। ये आईना के तरह साफ नजर आ रही कि उनका घर से इतना निकला है ना, उनका घर से इतना कितना 100 करोड़ कहाँ से आ गया है? कहीं भ्रष्टाचार तभी ना हो सकता है। इसीलिए
ये सरकार न या आदिवासी हितैषी है, न मूलवासी का हितैषी है, न दलितों का हितैषी है, न झारखंड के कुछ सोचते हैं। इसीलिए हम बड़ा खुल करके जब वहां से निकला, हमने कहा कि वहां से एक भी ईंटा हम नहीं लेके निकलेंगे। अगर हमने 40-45 साल हम झारखंड का संघर्ष किया, जनता के बीच में हम काम किया, हजार मजदूर को स्थायी नौकरी दिलाया, हजार विस्थापितों को हम न्याय दिलाया, और जितना दिन भी इस राजनीतिक जीवन में इस झारखंड का विकास करने के लिए हर समुदाय के साथ एक साथ चलने के लिए हम सीखा है। तो हम बोला अगर मेरा राजनीतिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम जिस दिशा तो भागीदार लिया है, यदि हमको जनता साथ देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लिए जहां हम खड़ा होते वहीं पर हजारों आदमी खड़ा होते। क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें इस चुनाव में जीतने जा रही है? झारखंड कोल्हान से लेकर पूरा झारखंड में मैक्सिमम सीट में विजय और सरकार भी बनेगी भारतीय जनता पार्टी का। चंपई जी, अंतिम सवाल, भाजपा परिवारवाद के मुद्दे को उठाती रही है और विपक्ष इस बार जो है इस चीज को लेके हमलावर है भाजपा के ऊपर, क्योंकि कई परिवार में टिकट जो है भाजपा ने भी बांटे। आपके बेटे खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस आरोप को आप? देखिए, ये देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और बड़ा दल का निर्णय, और हम उस बड़ा दल के हम कार्यकर्ता है, और बड़ा दल बहुत देश को जिस तरह से विकास होगा, पार्टी को किस तरह से मजबूत होगा, उस विचार के ऊपर में हमने कोई किसी तरह का हम नहीं कहेंगे। ये सबसे बड़ा दल है और बड़ा दल का विचार और बहुत कुछ सोच करके किसी को देते हैं, इसीलिए उस बारे में हमको, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सदस्य ग्रहण किया, मेरा लड़का भी सदस्य ग्रहण किया, मेरा साथ हजारों साथी ज्वाइन किया है। यह नहीं, हर जिला का जो हमारा विचार के साथ रहते थे सब ज्वाइन किया है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल के और उसका विचार भी बड़ा विस्तार से करने के बाद ही किसी को कहीं उम्मीदवार बनाते हैं। इसीलिए इस बारे में सबसे अच्छा विचार है, अच्छा सोच के साथ आगे बढ़ रहा है देश को एक मजबूती बनते जा रहा है, इसलिए इस बारे में नहीं कहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे चंपई सोरेन जी ने तमाम मुद्दों पे, चाहे वो परिवारवाद की बात हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो, हेमंत सरकार पे करप्शन के जो चार्जर की बात हो, या फिर जो बेटी माटी और रोटी की जो बात जो भाजपा कर रही है, इन सभी मुद्दों पर चंपई सोरेन जी ने बात की। चंपई जी, चुनावी व्यस्तता के बीच में ऑर्गेनाइजर को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।